69 কেদারদা গল্পচ্ছলে বললেন, জাপানে নাকি এক ধরনের টর্পেডোর কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য 8,000 এমন দরখাস্তকারী চেয়েছিল, যাদের প্রত্যেকে এই পরীক্ষার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। केदारदा बातों बातों पर कहने लगे कि जापान में एक किस्म का टॉर्पेडो, इसका मारन क्षमता परीक्षा करने के लिए 8,000 ऐसे दरख्वास्तकारी मांगा था, जिनमें से हर कोई इस परीक्षा के लिए प्राण देने के लिए प्रस्तुत हो। তাতে নাকি অল্প দিনের মধ্যে 8,000-এর জায়গায় 10,000 দরখাস্ত এসে হাজির হয়েছিল। इसमें कुछ ही दिनों में 8,000 के जगह पर 10,000 दरखास्त आके जमा हुआ था। সিসি ঠাকুর, তাহলে দেখেন জাতির মঙ্গলের জন্য ওরা কতদূর ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। सीसी ठाकुर जी ये बात सुनकर कहने लगे कि तो देखिए, जाति के मंगल के लिए वो सभी कितने दूर तक त्याग स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत है। ওদের পন্থার মধ্যে ভুল থাকতে পারে, কিন্তু ত্যাগ বুদ্ধি যা আছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। उनके तरीके में गलत रह सकता है, लेकिन जो त्याग बुद्धि है उस विषय में कोई संदेह नहीं है। ये त्याग बुद्धि আবার রকমারি আছে। ये त्याग बुद्धि বিভিন্ন প্রকার के है। কেউ হয়তো হুজুগের মাথায় প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারে। कोई शायद से झोंकवश अपना तक त्याग दे सकता है, কিন্তু শ্রেয়ার্থে সহ্য, ধৈর্য, অধ্যবসায় ये ये নিয়ে হাসি মুখে কষ্ট স্বীকার করে চলতে পারে না। लेकिन श्रेयार्थ के लिए सहन, धैर्य और लगे रहना, ये मुस्कुराते हुए कष्ट स्वीकार करके चल नहीं पाता है। ताते आरो शक्त नार्व, स्नायु लागे। इसमें और ज्यादा सख्त नार्व यानी कि स्नायु की जरूरत होती है। তেমন ওয়ার্কার কর্মী পেলে কি যে করে ফেলা যেত তার ঠিক ছিল না। ऐसा वर्कर यानी कि कर्मी पाने पर क्या कर सकते थे, इसकी कोई ठीक नहीं है। অনিল দা আগামী উৎসবের কথা তুললেন এবং উৎসবের জন্য 1.5 লাখ টাকা তোলার কথা হয়েছে সে কথাও বললেন। अनिल दा आने वाले उत्सव के बारे में बात निकाले और उत्सव के लिए 1.5 लाख पैसे जुगाड़ करने का बात हुआ है, ये भी कहने लगे। সিসি ঠাকুর, উৎসব ভালো করে করতে পারলে তার থেকে আমার অ্যাক্টিভিটি কাজগুলি फ्लोट করে ভেসে উঠবে। सीसी ठाकुर इस बात पर कहने लगे कि उत्सव अच्छी तरह से करने पर इसके द्वारा मेरे जो एक्टिविटी यानी कि कार्य है वो सभी फ्लोट करेगा, यानी कि तैरने लगेगा। আর 1.5 লাখ টাকা তুলতে গেলে 5 लाख টাকা माथाয় রেখে চেষ্টা करा লাগবে। और 1.5 लाख रुपए संग्रह करने के लिए 5 लाख रुपए दिमाग में रख के चेष्टा करना होगा। শরৎদা, 25 টাকা করে ব্যক্তিগত अर्घ्य অনেকেই দিচ্ছেন। शरद ने कहा कि 25 रुपए करके व्यक्तिगत रूप से बहुत कोई ये अर्घ्य दे रहे हैं। सीसी ठाकुर सोल्लासे, 3 ठेलाয় হয়ে যাবেনি, ভালো করে হাউর দেন। सीसी ठाकुर उल्लास के साथ कहने लगे कि 3 धक्के में ही हो जाएगा, अच्छे से कोशिश कीजिए। মনকে পাগল করে তোলা লাগে, মাতাল করে তোলা লাগে, নাচায় তোলা লাগে। मन को पागल कर उठना चाहिए, मत्त हो उठना चाहिए और নাচ উঠনা चाहिए। ফন্দি ফিকির বের করতে হয় আর অপোজিশন বাধাগুলি অ্যান্টিসিপেট पूर्वे आँच করে निरसन करते हैं। दिमाग में विभिन्न प्रकार के बुद्धि खिलाना चाहिए और जो अपोजिशन यानी कि बाधाएं हैं वो उन्हें एंटीसिपेट यानी कि पहले से ही अंदाजा करके उसे निरसन करना चाहिए। कोटि कोटि लोकेर दीक्षा जाते হয় तार व्यवस्था करते हैं। कोटि कोटि लोगों का दीक्षा हो सके ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए।
আমি যখন দলবল নিয়ে ঘুরতাম তখন একবার এক স্টিমার শুদ্ধ लोग दीक्षा নিয়ে ফেললো। मैं जब अपने दल लेकर घूमता था तब एक बार एक स्टीमर के सारे लोग दीक्षा ले लिया। নিজেদের ভিতরে একটা ক্লাইমেট আবহাওয়া সৃষ্টি করা লাগে। সেই ক্লাইমেট আবহাওয়া তখন বাইরেও ছড়ায় পড়ে। अपने ही अंदर एक क्लाइमेट यानी कि आबोहवा सृष्टि करना चाहिए। वही क्लाइमेट यानी कि आबोहवा बाहर भी फैल जाता है। এই রকমটা হলে let there be light and there was light, আলোকের আবির্ভাব হোক এবং তখনই আলোকের আবির্ভাব হলো, এমন তোর হয়। ऐसा होने पर let there be light and there was light, उजाले का आविर्भाव हो और उसी पल उजाला का आविर्भाव हो गया। कुछ इस तरह होता है। যা ইচ্ছা করেন পরম পিতার দয়ায় লহমায় তাই করতে পারেন এমন তোর বিশ্বাস আসে। जो आप इच्छा करते हैं परम पिता के दया से उसी पल में वही आप कर पाते हैं, ऐसा विश्वास आता है। কাজের এই যে নমুনার কথা বললাম, ট্যুরিং ব্যাচ, ভ্রাম্যমান দল, এর কিন্তু তা डेमोन्स्ट्रेट प्रदर्शन करा লাগবে। काम करने का ये जो मैं नमूने के बारे में बात कहा, टूरिंग बैच यानी कि घूमता हुआ एक दल का इस तरह डेमोन्स्ट्रेट या तो प्रदर्शन करना होगा। আমার মনে করিয়ে দিই, ম্যান মানুষ, মানি টাকা, ম্যাটেরিয়াল জিনিসপত্র, ল্যান্ড জমি, সব দিকে নজর থাকে যেন। मैं फिर से याद दिला देता हूँ, मैन यानी कि मनुष्य, मनी यानी कि पैसा, मटेरियल यानी कि चीजें, लैंड यानी कि जमी, हर तरफ नजर रहना चाहिए। भारत के আবার সোনার ভারত করে তোলা চাই। भारत को फिर से सोने का भारत कर उठना चाहिए। একটু থেমে পরক্ষণে বললেন, কটা লেখা আছে দেখিছেন নাকি? सीसी ठाकुर जी कुछ ही देर बाद कहने लगे, कुछ लिखा है, देखा है क्या आपने? शरद्दा, ना। शरद्दा ने कहा, नहीं। सीसी ठाकुर, এই প্রফুল্ল লেখাগুলি শোনাবি নাকি? শরদ্দা ওরা সবাই আছে। सीसी ठाकुर जी प्रफुल्लदा की तरफ देखकर कहने लगे, के ए प्रफुल्ल, वो जो लिखा हुआ है वो सुनाओगे क्या? शरद्दा और बाकी लोग यहाँ पर हैं। प्रफुल्ल, बेला किंतु बेश হয়েছে এখন। प्रफुल्लदा ने कहा कि समय बहुत हो चुका है अभी। सीसी ठाकुर माथा ঝাঁকিয়ে, না হয় তুই এখনই শোনা, খোলা গরম থাকতে থাকতে নিয়ে আয়। सीसी ठाकुर जी माथा हिलाकर कहने लगे कि कोई बात नहीं, तू अभी सुना। खोला मतलब चीजें गर्म रहते रहते ही लेकर आओ। केष्टोदार बाड़ी থেকে খাতা এনে पढ़ा হলো। केष्टोदा के घर से किताब लाकर पढ़ाई शुरू हुई। Never attend anyone with an argumentative approach, but remember, tactful, interesting talk with sympathetic hearing and due appreciation brings out blissful active support and embrace from the core of one's heart. অর্থাৎ কারো সঙ্গে তর্কের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েও না, কিন্তু স্মরণ রেখো, সহানুভূতির সঙ্গে অন্যের কথা শোনা, গুণগ্রহণ মুখরতা ও সুকৌশলী মনজ্ঞ আলাপ আলোচনার ভিতর দিয়ে অন্যের অন্তর মথিত সুখকর সক্রিয় সমর্থন ও আলিঙ্গন লাভ করা যায়। यानी कि किसी के साथ तर्क में अग्रसर न होते हुए ये स्मरण रखो कि सहानुभूति के साथ दूसरे का बात सुनना, गुण ग्रहण मुखरता और सुकौशली मनोज्ञ आलाप आलोचना के द्वारा दूसरे के अंतर्मथित सुखर सक्रिय समर्थन और आलिंगन लाभ किया जा सकता है। टैक्टफुल, डिप्लोमेटिक, generous, shrewdness with forestilled adjustment of affairs, profitable to the principal, is the safest mobility of move। অর্থাৎ আগে থেকে বিষয়ের সুনিশ্চিত নিয়ন্ত্রণ সহ আদর্শ পোষণী কৌশলী कूटनैतिक उदार चातुर्य ही चलार निरापद पंथा। यानी कि पहले से ही विषय के सुनिश्चित नियंत्रण के द्वारा आदर्श पोषणी कौशली कूटनैतिक और उदार चातुर्य ही
चलने का सबसे सही और निरापद पंथा है या तरीका है। Never be in clash with the resourceful, intelligent, and honorable, but carry your purpose for the principle in so tactful and elating a manner that you may get good, friendly, active service which may bring self complacence to them and you. অর্থাৎ সঙ্গতি সম্পন্ন, বুদ্ধিমান ও সম্ভ্রান্তদের সঙ্গে কখনো সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েও না, কিন্তু তোমার আদর্শ পরিপূরণী উদ্দেশ্যকে এমন কৌশল ও প্রফুল্লতার ভিতর দিয়ে সঞ্চারিত করো যাতে তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ শুভ সক্রিয় সেবার অধিকারী হতে পারো, যা কিনা তোমাদের এবং তাদের আত্মপ্রসাদের কারণ হয়ে ওঠে। यानी कि संगति संपन्न, बुद्धिमान और जो संभ्रांत है उनके साथ कभी भी संघर्ष में लिप्त न हो पड़ो, किंतु तुम्हारा आदर्श परिपूर्णी उद्देश्य को कुछ इस तरह कौशल और प्रफुल्लता के द्वारा संचारित करो ताकि उनके बंधुत्वपूर्ण शुभ सक्रिय सेवा के अधिकारी हो सको, जो कि तुम्हारे तुम लोगों के और उनके आत्म प्रसाद का कारण हो उठे। Agile, appreciative, tactful consultation with cooperative, encouraging responsiveness to friends and active hands is the redeeming token of success. অর্থাৎ বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে তৎপর, গুণগ্রহণমুখর, কুশল কৌশলী পরামর্শ এবং সমবায়ী উৎসাহব্যঞ্জক সংবেদনশীলতা সাফল্যের उद्धारणी संकेत। यानी कि बंधु और सहकर्मी के साथ तत्पर, गुणग्रहण मुखर, कुशल कौशली परामर्श और समवायी उत्साह व्यंजक संवेदनशीलता साफल्य के उद्धारणी संकेत होते हैं। जय गुरु। जय गुरु। आज का विषय वस्तु बहुत सुंदर भाव से सूरजदा पाठ किए हैं। और सूरजदा ये जो इंग्लिश लिखा कौन सा बुक्स कुछ रेफरेंस था क्या? नहीं, कोई बुक का रेफरेंस तो नहीं दिया है यहाँ पे। ओके, तो ये डायरेक्ट प्रफुल्लदा पढ़े इसको, तो उसका कोई बुक के रेफरेंस नहीं है ना? नहीं है, बुक रेफरेंस नहीं है, सिर्फ वहां पे ठाकुर जी ने कहा कि कुछ लिखा हुआ है, वो आपने देखा है क्या? तो एक खाता मतलब एक नोटबुक में लिखा हुआ था, वो नोटबुक लेके आके पढ़ रहे हैं। तो ये जो लिखा क्या ठाकुर जी का है कि कोई? हाँ, ठाकुर जी का है। ठाकुर जी का है ना? ओके। हाँ, आज का जो विषय वस्तु है, एक है ये केदारदा यहाँ पर बोल रहे हैं जो जापान में सूरजदा ये जो परीक्षा है ये डिफेंस लाइन में है ना, जो कंपटीशन हाँ, टॉर्पेडो जो है हाँ, वो एक डिफेंस का ये है, मतलब आर्म्स एंड एमुनिशन से उसका एग्जामिनेशन के लिए 8,000 ये आया था नॉमिनेशन, मैंने तो उसके ऊपर फिर वो क्वेश्चन इसे आ रहा है कि जापान में प्राण त्याग करने के लिए यहाँ पर आगवर होकर इतना सारे लोग आते हैं, तो श्री ठाकुर जी के पास ही जो परिवेशन किया गया, श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जे जातिर और मंगल जन्य जे इतना सारा जो त्याग स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत होते हैं, ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। और इसमें श्री ठाकुर जी बोलते हैं ठीक है, बट ये त्याग गोली जो है, त्याग बुद्धि जो रहता है मनुष्य का, ये विभिन्न प्रकार का होता है। और उसमें श्री ठाकुर जी बोलते हैं मनुष्य झुंड में आके तो प्राण त्याग कर देता है, कभी कभी बोलता है ना मैं इसके लिए प्राण त्याग कर दूंगा, मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा, बट श्री ठाकुर जी इसको पसंद नहीं करते थे। श्री ठाकुर जी बोलते हैं जिसको प्रेम करते हैं, जिसको जो तुम्हारा प्रिय है, प्रेष्ठ है, जो उच्च है,
उसके प्रति निरंतर कष्ट सह के उनको तृप्त करना, उनके लिए मृत्युबरण करने से क्या होगा। तो श्री जी ठाकुर जी ऑलवेज पसंद करते उनके लिए जियो जिनो, उनका ठाकुर जी का आइडियोलॉजी ऐसा था। तो वही बोल रहे हैं जो पृष्ठ के प्रति बहुत सारे लोग वन टाइम झुंड में आके देश के लिए प्राण तो दे सकते हैं आर्मी में ज्वाइन करके, बट उन वही व्यक्ति समूह को जब बोला जाएगा जो गुरु व पृष्ठ व सदगुरु के प्रति एकानुरक्ति होके उनका दीक्षा लेके उनको दैनंदिन जीवन में तृप्ति देना, वो जो चाहते हैं उनका चरित्र में लाना, वो साधारण भाव से लोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोलना चाहते हैं उन उसके लिए मनुष्य का बहुत सारा बड़ा नर्व चाहिए, जो मोटर सेंसरी आज का डेट में है ही नहीं। बहुत सारा वो गोली लोग जो मिलेंगे तो बहुत बड़ा महान कार्य हो सकता है, श्री ठाकुर जी यहाँ पर प्रेडिक्ट करके बता के गए हैं। तो फिर बाद में श्री ठाकुर जी का जो बातें यहाँ पर हुआ है जे उत्सव के संबंध में, श्री ठाकुर जी यहाँ पर हमको आज गुरु पूर्णिमा उत्सव है और महाराष्ट्र में ये एक विशेष दिन है। और सबको पता है जो गुरु पूर्णिमा ये संत का भूमि है महाराष्ट्र। तो गुरु पूर्णिमा में आज बदलापुर में और दादर मंदिर में और चाकंद में हर जगह में श्री ठाकुर जी का मंदिर बिहार केंद्र में उत्सव मना जा रहा है। तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर एक बातें रखें जे जहाँ पर उत्सव करोगे तो उत्सव का गाइडलाइन जो दिए हैं जे जब अच्छी तरह से उत्सव करोगे तो श्री ठाकुर जी बोल रहे मेरा जितना एक्टिविटी वो फ्लोट करने लगेगा। तो हमको सोचना चाहिए जी ठाकुर जी का जितना भी इच्छा कि उनको कैरी करने के लिए अनुसरण करने के लिए जितना बातें हैं वो बातें को हम कैसे उत्सव के माध्यम से लोग के पास पहुंचाना है। थर्ड पॉइंट में श्री ठाकुर बोल रहे हैं जे उत्सव करने के टाइम में मन को उनके लिए पागल की तरह करना है, माताल कर देना चाहिए। तो वो बुद्धि रखना चाहिए जो बहुत सारा बाधा आजकल यंग समाज को आता है जे ये दादा ये असुविधा है, ये बाधा है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, यही बुद्धि में क्या करता है व्यक्ति रुक जाता है। बट श्री ठाकुर जी बोलते हैं जितना भी अपोजिशन बाधा आता है उसको चीर के एंटिसिपेट करके मैं कुछ एक्टिविटी करता हूँ। तो मेरा बेटा के साथ कभी कभी डिस्कशन करता हूँ कान्हा के साथ जे ये कार्य करने से पहले पॉजिटिव बात नहीं करता हूँ, पहले कोई कार्य करने के लिए उसमें क्या क्या बाधा आ सकता है ABCD, तो वो पहले डिस्कशन करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये बातें नहीं करोगे तो जब बाधा आता है तो आपको कर्मों में वियुक्त कर देता है, मनोबल टूट जाता है। तो आगे तो इसको बहुत सारा ज्ञानी गुणी लोग है आलोचना रखेंगे। फिर श्री ठाकुर बोल रहे हैं जे लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। इस संबंध में थोड़ा आलोचना होने के बाद मैं एक चीज़ माइंड में रखा हूँ, बोलूँगा। मैं खाली छोटा सा ब्रीफिंग करके फिर लंकरदा को बोलूँगा जो आलोचना रखने के लिए। फिर श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे यहाँ पर एक बहुत बड़ा चीज़ है, सेकेंड वॉल्यूम थर्ड वॉल्यूम में पढ़े थे जो हम लोग आजकल बोलते हैं ना DP वर्क, पूज्यपद अबिंदा परम पूज्यपद श्री आचार्य देव जो DP वर्क का बातें किए हैं। अभी भी 5 मेंबर पूज्यपद आचार्य अबिंदा भेजे हैं देवघर से यहाँ पर DP वर्क के लिए, 5 गुरु भाई आए हैं। तो वो जो टूरिंग बैच वो बना के रखे हैं अभी बहुत सारा जगह में, ये टूरिंग बैच का बातें श्री ठाकुर 1944 में बोले हैं। आप सोचो दैट टाइम भी श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जब मैं एक स्टीमर में जाता था और इतना उज्जीवनी बातें हुआ उस स्टीमर में। मैं तो कभी मेरा 26 साल कैरियर में सत्संग जगत में ये उदाहरण कोई कर्मी कोई ऋतिक दादा अधूर्य जाजक से मुख से सुना नहीं। उस स्टीमर का पूरा लोग दीक्षा लिए थे। तो आप सोचिए मैं कुछ दिन पहले बोल रहा था जो
एक गुरु भाई को जे मन कभी कभी होता है जे एक अवस्था आता है जे मेरा सोसाइटी में जितना लोग हैं एक मास पूरा दीक्षा ले ले तो उसके लिए क्या होगा ना, उसके लिए मेरा व्यक्तित्व चरित्र ऐसा दंडयमान होगा जो परिवेश में, जे मैं बोलने से वो नॉनवेज छोड़ दिया, मैं बोलने से कल से वो पिता माता को प्रणाम करने लगा। ये चरित्र मेरा अंदर जब प्रस्फुटित होगा देन ऑटोमेटिकली लोग मेरा आदर्श के पीछे भागेंगे ही भागेंगे। फिर आगे श्री ठाकुर जो इंग्लिश का कुछ वाणी प्रफुल्लता के द्वारा ये पढ़े, बहुत सुंदर बात है। श्री ठाकुर बोल रहे नेवर अटेंड एनीवन विथ एन आर्गुमेंटिक अप्रोच, जहाँ पर आर्गुमेंट आता है वहाँ से पीछे हट जाओ। वो आर्गुमेंट अप्रोच में ठाकुर जी पसंद नहीं करते थे। फिर बोल रहे हैं टैक्टफुल इंटरेस्टिंग टॉक विथ सिंपैथेटिक हियरिंग, सबसे बड़ा है जे लिसनिंग कैपेसिटी। वो सिंपैथेटिक हियरिंग श्री ठाकुर जी बोलते हैं उसको, एंड ड्यू अप्रिसिएशन ब्रिंग्स आउट ब्लिसफुल एक्टिव सपोर्ट एम्ब्रेस फ्रॉम द कोर ऑफ वंस हार्ट। ये उनका सुनना और उनको अप्रिसिएशन करना और एक्टिव सपोर्ट और रखने से मनुष्य के अंदर वो उनका हृदय को जय कर सकते हैं। आगे बहुत सारा इंग्लिश वाणी हम लोग डिस्कशन करेंगे, लिखा हुआ है, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। मैं अनुरोध रखूँगा श्रद्धेय लंकरदा सभापति ऋतिक श्री ठाकुर जी का थोड़ा आलोचना रखेंगे। लंकरदा जय गुरु, लंकरदा ज्वाइन किए हैं? शायद लंकरदा ज्वाइन नहीं किए हैं। ज्योत्सना माँ कल जो आप फाइनल किए थे तो थोड़ा आप रिक्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। जय गुरु दादा। हाँ। मेरा 5-6 लोगों से बात हुआ, बट कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोग कलमकर गुरु माँ, पूर्णिमा की तैयारी में कलमकर नहीं। उन्होंने, हाँ, उनसे भी मेरा बात हुआ था, वो उपस्थित नहीं रह पाएंगे, मतलब बोल नहीं पाएंगे। तो मैं और सूरज दा दोनों जन हम बोलेंगे। सूरज दा को रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा आलोचना रखेंगे। और नैना माँ, सॉरी, प्रीति माँ भी हैं, वो भी बोलेंगे। हाँ तो सूरज दा पहले, सूरज दा कंफर्टेबल अभी है मतलब? हाँ हाँ, मैं अभी बात करता हूँ। हाँ तो आप आलोचना रखिए। यहाँ पे जय गुरु सभी को। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप सभी को मेरा हार्दिक शुभेच्छा। ठाकुर जी हमारे जीवन में इसी तरह हम उनके हो उठ पाए, ये मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पे जब केदारदा ने कहा जापान का, ये बात का उदाहरण देकर, एक्चुअली ये उदाहरण देने के पीछे उनका अभिप्राय कुछ ऐसा था कि जाति के मंगल के लिए लोग कितना ज्यादा, जाति के मंगल के लिए लोग कितना हद तक त्याग करने के लिए स्वीकार है, उसके बारे में एक उदाहरण के द्वारा ये बात साझा कर रहे थे। तो ठाकुर जी जो यहाँ पे बोले कि इससे पता चलता है कि उनका त्याग का बुद्धि कितना है। मैं एक्चुअली ये पॉइंट में नहीं जाना चाहता हूँ, अगर शशिकांता मुझे अलाउ करेंगे तो ठाकुर जी ने जो लिखा है, जो शरदा को सुनाना चाहते थे, प्रफुल्लदा को जो बोले लेके आओ, मैं उस बारे में थोड़ा हाँ चर्चा हाँ करना चाहता सूरज दा आप आलोचना रखिए कंप्लीटली जहाँ पर आपको पसंद है आलोचना रखिए। हूँ। ठीक ठीक। ठाकुर जी यहाँ पे जो 4 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, जो बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कब, जहाँ पे हमें, मतलब देखिए आज के टाइम में ठाकुर जी का काम जिस जिस मतलब लेवल पे हो रहा है, ये कोई साधारण लेवल नहीं है। मतलब आप मान नहीं सकते हैं कि बहुत ऊपर लेवल तक काम हो रहा है। ऊपर लेवल इन द सेंस, मतलब जागतिक रूप में, मतलब वर्ल्ड बेसिस में ठाकुर जी का ये जो बात है ये हो रही है, जो काम है वो चल रहा है। हम घर पे बैठे हैं, हमें शायद से ऐसा लगता है कि अरे बाप रे,
2-4 लोगों के घर पे डीपी वर्क कर लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया। लेकिन ठाकुर जी का जो काम चल रहा है, वो किस लेवल पे चल रहा है, वो एक बार अगर आचार्य देव के नाथ मंडप में हम बैठते हैं और वहाँ पे जो लोग आके मिलकर आचार्य देव से बात करते हैं, उससे पता चलता है कि ठाकुर जी का काम किस लेवल पे चल रहा है। अब सोचिए, इतने बड़े लेवल पे जब काम करना रहता है, तो हमें लोगों के साथ, विशेष करके जो बहुत मतलब गण्य-मान्य व्यक्ति है, जो बहुत ही ऊँचे ओहदे के व्यक्ति हैं, उनके साथ किस तरह से हमें पेश आना है, मेरा व्यवहार, मेरा कौशल और मैं किस तरह से खुद को रिप्रेज़ेंट करूँ ताकि मेरे ठाकुर जी का इमेज वहाँ पे एस्टैब्लिश हो, ये बारे में ठाकुर जी ये बात सारे बोल रहे हैं। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ऐसा हमें बर्ताव रखना होगा, जिसका मूल भाव ये होना चाहिए कि विवादों से दूर रहकर चतुराई, सहानुभूति और सकारात्मक बातचीत के द्वारा संबंध को बनाए रखे जा सके। और ऐसा व्यवहार करने पर हम कैसे दूसरों का दिल को जीत सकते हैं, ताकि ठाकुर जी के काम जो है, उस काम को पूरा करने में वो सहयोग दे और व्यक्तिगत तथा सामूहिक सफलता का मार्ग प्रशस्त हो। ठाकुर जी इस बारे में ये 4 पॉइंट लिखे हैं जो यहाँ पे बोल रहे हैं। तो मैं सिर्फ़ एक बार उसे दोहराना चाहूँगा कि ठाकुर जी पहला जो पॉइंट बोल रहे हैं, उसमें ये बोल रहे हैं कि कभी भी किसी के साथ झगड़ालू या बहस के मूड में जाके बात ना करो, ठीक है? और बोल रहे हैं कि ये याद रखो कि अगर तुम सामने वाले की बात सहानुभूति के साथ सुनते हो और उसके अच्छाइयों को अगर सराहना करते हो, मतलब उनके अंदर जो अच्छे गुण हैं, हर एक इंसान के अंदर अच्छा और बुरा गुण होता है, ठीक है? और जब हम लोग ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं, जिनके अंदर वो कैपेसिटी है कि वो मेरे ठाकुर जी का ये काम करने में और उसे सफलता लाने में ये इंसान का ये कैलिबर जो है वो काम आ सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास अगर मैं जब जाता हूँ, उनके अंदर कुछ बुराइयां हो सकती है। हमें उनके बुराइयों को न देखते हुए उनके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, उन्हें कुछ इस तरह चतुराई के साथ बाहर लाना है, ताकि मेरे ठाकुर जी का वो काम उनके द्वारा संपन्न हो सके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें थोड़ा-सा सुकौशली बनना होगा और उनके अंदर के जो गुण हैं, ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं, गुण ग्रहण मुखरता, मतलब उनके जो गुण हैं, उसको बाहर लाकर उसे काम पे लगाने की जो योग्यता है, जो चतुराई है, वो हमें सीखना होगा। अब ये कैसे होगा? जब मैं मेरे बातों में वो आकर्षण पैदा करूँगा। मतलब ठाकुर जी के प्रति उसके मन में जब भाव का उदय होगा, उस तरीके से सहानुभूति के साथ मुझे उनसे बात करना होगा। और ठाकुर जी यहाँ पे और बोल रहे हैं कि इस आकर्षक ढंग से बात करो कि तुम उनके दिल में आने वाले जो सुखद सहयोग है और अपनापन वो पा सकते हो। क्या आलोचना के द्वारा दूसरों के अंतर्मथित सुख कर सक्रिय समर्थन और आलिंगन लाभ किया जाए। मतलब क्या है कि उनके अंदर जब एक बात मैंने किसी के पास रखा, उनको ठाकुर जी का इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ में उनका इम्पोर्टेंस क्या है और उनका ये काम करने से समाज में इसका क्या शुभ लाभ होगा, उस बारे में जब मैं उनसे चतुराई के साथ बात करके उनको आकर्षित करूंगा, तो उनके मन में उस काम को लेके जो एक सुखमय भाव पैदा होगा, वो सहयोग जब मिलेगा और अपनापन मिलेगा, तभी वो ठाकुर जी का काम सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है। देखिए, तभी के ज़माने में 1.5 लाख रुपए कलेक्ट करना, ये कोई मामूली बात नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब क्या है? 1.5 लाख रुपया कलेक्ट करने के लिए इंसान को बोलते हैं ना, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोगों को तक पहुँचना है। 1.5 लाख रुपए क्यों चाहिए? उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वो अगर समाज में बड़े गण्य-मान्य व्यक्ति को अगर नहीं समझा सकते हैं, तो वो इसमें सहायता नहीं कर पाएँगे। ठीक उसी तरह से हमारे आज के चारों तरफ जो ठाकुर जी का एक ये चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है, उसमें आप सभी देखे हैं, सुने हैं और समझे भी हैं कि हम हमारे आचार्य देव के पास कितने बड़े-बड़े लोग आकर
मुलाकात करके जा रहे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे आचार्य देव ने और उनके साथ जो लोग रहते हैं, उन्होंने उन लोगों के मन में ठाकुर जी के प्रति एक झुकाव का सृष्टि किया है। इसी के लिए तो आके मिल रहे हैं। तो इसके वजह से हमें उनका सक्रिय समर्थन और आलिंगन लाभ हो रहा है। दूसरा पॉइंट जो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं, टैक्टफुल, डिप्लोमेटिक, जेनरस, श्रेडनेस विथ फोरस्टेल्ड एडजस्टमेंट ऑफ अफेयर। इसका मतलब क्या है कि पहले से ही सोचे समझे ढंग से अगर मैं किसी काम या परिस्थिति का संचालन करता हूं और उसमें अगर चतुर, कूटनीतिक, उदार और समझदार दृष्टिकोण रखता हूं, तो वो सबसे सुरक्षित और सफल मार्ग होता है। इसका मतलब क्या? यहाँ पे जो पॉइंट ठाकुर जी बोलना चाहते हैं, दैट इज वेल प्लान्ड। मैं कोई काम करने से पहले मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि ठाकुर जी का एक काम मुझे कंप्लीट करना है। तो वो काम करने से पहले सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? मुझे पहले एक उत्तम कूटनीति, ठीक है, और आदर्श पोषणी कौशल, मतलब जो मेरे आदर्श को फुलफिल कर पाए। मतलब मैं यहाँ पे आदर्श को साइड में रख के टैक्टफुली मैं काम नहीं करूंगा। मैं मेरे आदर्श को सामने रखते हुए ऐसा काम करने के लिए मैं प्लानिंग करूंगा जो उस काम के द्वारा मेरे आदर्श का पोषण हो। तो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि पहले से ही आपको कोई काम को कंप्लीट करने से पहले ही आपको उस काम को कंप्लीट करने के जो तरीका है, जो प्लान है, उसको पहले दिमाग में रखना होगा। किस तरीके से? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं आदर्श पोषणी कौशल, कूटनीति और उदारता। ये तीन चीज होने पर जो एक दृष्टिकोण बनता है, वो बहुत ही समझदारी के साथ वो दृष्टिकोण बनता है, और वो प्लान जो है वो आगे जाके सक्सेसफुली होता है, और वो सेफेस्ट प्लान है। मतलब वो प्लान कहीं पर भी विफल होने का कोई संभावना नहीं रहता है। तो ये दूसरा पॉइंट ठाकुर जी बोल रहे हैं। तीसरा जो बोल रहे हैं कि नेवर बी इन क्लैश विथ द रिसोर्सफुल, इंटेलिजेंट एंड ऑनरेबल, ठीक है। तो ये जो तीसरा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम लोग किसी इंसान से मिलने जा रहे हैं इस उद्देश्य से मेरा ठाकुर जी का ये काम हो, या फिर अपने व्यक्तिगत जीवन में भी जब हम लोग ऐसे लोगों से मिलने जाते हैं जहाँ पे क्रूशियल डिसीजन हम लेने वाले हैं, या फिर उस डिसीजन को कंप्लीट करने के लिए उस इंसान का होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे हालात में ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो रिसोर्सफुल है, मतलब जो बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, जो बहुत बुद्धिमान है और जो सम्मानीय है, इनके साथ कभी भी मतलब कोई क्लैश नहीं रखना चाहिए, कोई झगड़ा या उनके साथ कोई विरोध नहीं रखना चाहिए। अगर उसके साथ कोई विरोध में हम अगर घुस जाते हैं, तो मेरा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य सफल नहीं हो पाएगा। तो ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं कि जो संपन्न, बुद्धिमान और सम्मानित लोग होते हैं, उनके साथ कभी भी टकराना नहीं चाहिए, लेकिन अपने आदर्श और उद्देश्यों को इतनी चतुराई और प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए ताकि वो लोग हमें अपना दोस्त समझे और उनका सक्रिय सहयोग दे, जिससे हम दोनों को, मतलब उनको भी और मुझे भी संतोष और आत्मगौरव प्राप्त हो। कितना सुंदर बात बोले कि मैं इस तरह से उनको टैक्टफुली मैं उनके साथ बात करूंगा कि मेरे आदर्श का जो उद्देश्य है वो सफल होने के लिए उनके मन में एक खुशी की भावना संचारित हो, कि उनको ऐसा लगे कि अरे बाप रे, इतना अच्छा एक काम में मैं अगर मेरा कुछ अगर कंट्रीब्यूट कर सकता हूं तो मैं खुद को धन्य समझूंगा। ये भाव संचारित करना है। मतलब हमें इस तरीके से उस इंसान के साथ बातचीत करना है, उठ बैठ करना है, कि उनके मन में ये फीलिंग्स आना चाहिए कि इतने बड़े एक उद्देश्य में मैं खुद को शामिल करके खुद को मैं धन्य समझ रहा हूँ। और इसी के द्वारा, इसी भावना के द्वारा हम दोनों मतलब एक दूसरे का बंधुत्व को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब एक बोलते हैं ना, एक दूसरे का साथ हमें मिल सकता है। ये साथ मिलने की वजह से क्या होगा? मेरे आदर्श का जो इच्छा है वो पूर्ण होगा। तो इसके वजह से जब आदर्श का इच्छा पूर्ण होता है तो हमें आत्म प्रसाद मिलता है। आत्म प्रसाद मतलब एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैंने ये काम कंप्लीट कर पाया। और ये दोनों को वो महसूस एक ही साथ होने वाला है। चौथा जो पॉइंट बोल रहे हैं ठाकुर जी, एजाइल, एप्रिशिएटिव, टैक्टफुल कंसल्टेशन विद कोऑपरेटिव, एनकरेजिंग, रेस्पॉन्सिव टू फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या है? कि जो मेरे बंधु है, मित्र है,
और जो मेरे सहभागी हैं उनके साथ फुर्तीले, प्रशंसा युक्त, चतुर और सटीक परामर्श तथा सहयोगात्मक और प्रेरणादायक संवेदनशीलता, ये सारी जो बातें हैं ये सफलता के लिए सच्ची पहचान है। मतलब मैं मेरे फ्रेंड्स, मेरे जान पहचान के लोगों के साथ जब ये सारे फैक्टर्स को लेकर मैं उनके साथ उठ-बैठ करूँगा, तो मैं मेरे सक्सेस को ही रिडीम कर पाऊँगा। तो ये जो फैक्टर्स है वो क्या है? एजिलिटी, एप्रिशिएटिवनेस, टैक्टफुल कंसल्टेशन, जिसमें एक दूसरे के प्रति सहयोग के भावना के द्वारा हम रिस्पॉन्स करें। ठाकुर जी कितना एकदम स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पे वो बोल रहे हैं। क्या-क्या? फुर्तीला, एजाइल, आप फुर्तीला बोल सकते हैं या तो फिर बहुत ही स्पॉन्टेनियस और दूसरों को एप्रिशिएट करने की एक कौशल। चतुरता, चतुरता मतलब टैक्टफुल कंसल्टेशन, मतलब मुझे पता है कि इस इंसान के साथ कैसे बात करने से उसे अच्छा महसूस होगा। ये जो एक टैक्टफुल माइंडसेट है वो। लेकिन इन सारे चीज़ों में क्या होना ज़रूरी है कि एक दूसरे के प्रति एक सटीक परामर्श तथा सहयोगात्मक और प्रेरणादायक संवेदनशीलता, कि मैं उसके प्रति मैं कितना संवेदनशील हूँ। मुझे उनके सारे चीज़ों के बारे में, उनके सेंटिमेंट के बारे में मुझे पता है कि क्या बात करने से उन्हें हर्ट हो सकता है और क्या बात करने से उन्हें अच्छा महसूस हो सकता है। तो मैं टैक्टफुली उन सारे कोऑपरेटिव, एनकरेजिंग, रिस्पॉन्सिव जो बिहेवियर है, जब मैं मेरे अंदर उसे डालूँगा, तो मेरा जो आने वाला सफलता है, उसे मैं रिडीम कर पाऊँगा। तो ये जो 4 पॉइंट ठाकुर जी यहाँ पे बोले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं ताकि मैं विवादों से दूर रहकर, चतुरता के साथ, सहानुभूति संपन्न होकर, एक सकारात्मक भावना लेकर लोगों के साथ जब मैं संबंध बनाऊँगा, वही व्यवहार उन सारे लोगों का दिल जीत सकता है, जिसके वजह से हम उन लोगों का सहयोग प्राप्त कर पाएँगे, अपने आदर्श के परिपूरण के लिए, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम उन सारे लोगों का व्यक्तिगत तथा सामूहिक सफलता पा सकते हैं और उसका मार्ग जो है वो ब्रॉडर हो सकता है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी हमें डायरेक्टली एक मतलब डायरेक्शन दे रहे हैं कि किस तरह हम लोगों के साथ मिलकर उन्हें अपने काम में लगाकर, अपने काम मतलब ठाकुर जी के जो इच्छा पूर्ति है उसमें लगाकर किस तरह सहयोग पाकर हम एक सक्सेस पा सकते हैं। जय गुरु। जयगुरु, बहुत सुंदर आलोचना रखे सूरज दा। ये जनरली हमारा दैनंदिन जीवन और जो डीपी वर्क कर रहे हैं, जो सूरज दा भी तीन। आलोचना रखे हैं, डीपी वर्क तो करने चार के पांच टाइम में चार ये तक पहुंच गए थे। आ, 3 पॉइंट्स है, थोड़ा म्यूट टोटल करिए 3 पॉइंट्स सूरज है। दा, म्यूट कर 1, लीजिए। 2, 3, 4। सूरज दा म्यूट कर लीजिए। तो ये जो बात है श्री ठाकुर जी का, हम लोग को कैसे टैक्टफुल रहना है, डिप्लोमेटिक वे में बात करना है, जहाँ पर किसी को हर्ट नहीं हो। हम हमारा जीवन में कभी ये जो हमारा जीवन में जितना भी रिसोर्स रहता है, इंटेलिजेंट है कि एसेट है, उसको कैसे सदुपयोग किया जाए, कैसे आजाइल मैनर से बात करें, ये सब बातें जो जिसको जितना अप्रिसिएशन देना चाहिए वो उतना हम लोग देते नहीं, जिसके वजह से संबंध टूट जाता है। तो यही जो प्रयास है प्रैक्टिकल मैनर में, नॉट ऑन थियोरेटिकल, ठाकुर जी बोले तत्ववाणी और एक चीज़ में भूल गया, उससे बहु आडंबर बातें वो कभी जीवन में सक्सेस नहीं लाएगा। सक्सेस से लाने के लिए उसके लिए करना पड़ेगा। हम कृतज्ञता कैसे अर्पण करते हैं? परिवेश से इतना सारा काम किए, अभी एक सचिंता आया परिवेश में, जितना सारा लोग कुछ बहुत सिग्निफिकेंटली हमको सहयोग किए हैं, तो उसका नाम लिखा जाए, ये माइंड में आया। बट क्या सचमुच हम लोग लिख पाते हैं वो 100 लोग का नाम? ये जब आया, हमारे कमेटी मेंबर विभूति महांती दा है, उनके साथ डिस्कशन करते करते हम लोग शुरू किए वो प्रयास।
और आज 5th डे है। हर दिन 5 लोग के घर पे जाना है कि 4 लोग के घर पे जाना है, उसको धन्यवाद देना है, कुछ टोकन ऑफ लव प्रसाद दे के आना है। जो विशिष्ट बहुत सारा काम किए हैं। एक यहाँ पर कर्म जुगान हुआ था। कल भी प्रज्ञा और हमारा पड़ोसी सुदीप्त नंददा, वो 5 लोग का घर पे गए। हर दिन 4-5 लोग के घर पे जाके धन्यवाद दे के उनको कुछ दे के आए। ये सब चिंता आया, बट एग्जीक्यूशन वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसके लिए अर्थ लगेगा। कल हिसाब कर रहा था, कुछ 25,000 रुपया उसके लिए लगा। तो ये सचिंत आया, बट परिवेश के साथ ये सब करने के लिए बहुत सारा साहस एवं अकपटता चाहिए, नहीं तो होगा नहीं। आज का विषय वस्तु के ऊपर मैं ज्योत्सना माँ को बोलूँगा थोड़ा क्विकली 5 मिनट आलोचना रखेंगे, फिर प्रीति माँ आलोचना रखेंगे। ज्योत्सना माँ, आप फर्स्ट टॉपिक की आलोचना करिए, सेकेंड टॉपिक सूरजदा आलोचना कर चुके हैं। जय गुरु। ये जो आज का जो पाठ है उसमें जो आज ऑलरेडी पाठ हो एक्सप्लेनेशन हो चुका है। ये 3 जो पॉइंट्स हैं हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, और उसी से रिलेटेड ये रिवर्स डिस्कशन जो हो रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 जो पॉइंट्स है, तो वो सारे गुण अगर हमारे अंदर आ जाए तो हमारा जीवन कितना सुंदर हो जाए, और बहुत ही संचारित वे में हम सारी चीजों को अपने जीवन में सुंदर भाव से लेकर चल सकते हैं। जैसे यहाँ पर संग्रह का बात है, जो 1.5 लाख रुपया निकाल के, और ठाकुर जी उसके लिए बोलते हैं कि 5 लाख रुपए का जुगाड़ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं भी जो प्रैक्टिकली अपने बदलापुर या दादर मंदिर के लिए जो हो रहा है, आज ये बहुत शुभ दिन है जिसके ऊपर हमको ये डिस्कशन करना चाहिए कि जो मंदिर जो हमारा अर्घ है, यूनिट जो जिसको हम यूनिट कहते हैं, साल में हम गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत सारे लोग अपना डेडिकेटेड डेट देकर रखते हैं कि हम गुरु पूर्णिमा को हम देंगे। तो अगर इसी को मैं मेरा दायित्व समझ लूं कि मेरा आज डेट है, मुझे देना है। बहुत सारे लोगों ने जून में, जुलाई में कमिट किए हैं। तो मेरा जब डेट है, जब समय है, मैं बराबर उसी डेट पे अपना जो यूनिट है वो मैं जमा करूं। बात बोलने का ये है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, मैं नहीं दूंगी या बाद में दूंगी तो कोई ना कोई तो 4 दिन के बाद या अगले महीने दे ही देगा। पर मेरा दायित्व क्या है? यहाँ पर ठाकुर जी ने बहुत ही स्पेसिफाइड वे में बोला है कि कलेक्शन का जो बात है कि वो कैसा होना चाहिए। वहां पर वो डिस्कशन में ये बात भी हो रहा है कि 25 रुपया करके ऑलरेडी अर्घ कुछ लोग दे रहे हैं। तो ठाकुर जी यहाँ पर टैक्टफुली कह रहे हैं कि 3 भाग में ये हो जाएगा। अगर हमने थोड़ा कलेक्शन के लिए जोर लगाया तो ये ऑलरेडी कलेक्टेड हो जाएगा। इट इज जस्ट अ कैलकुलेटिव वे। जो हमारे बदलापुर मंदिर या दादर मंदिर के लिए वही हो रहा है कि हमको नंबर ऑफ पीपल, XYZ नंबर ऑफ पीपल अगर होंगे तो हमारा फुल ईयर का जो कलेक्शन है वो बहुत ही सुंदर भाव से हो जाएगा, और उसके लिए हमें कुछ जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे गुरु भाई हैं जिनको मैं जानती हूँ, वो उनके मन में ठाकुर के प्रति कितना ज्यादा भाव है और थॉट प्रोसेस है कि मैं भी इस यज्ञ में योगदान कैसे कर सकूं। हालांकि फाइनेंशियल वे में वो शायद से सक्षम नहीं है, वो बोल भी रहे हैं, पर देने का भाव इतना स्ट्रांग है। तो वो कहते हैं कि हम XYZ अमाउंट हम महीने महीने देंगे। इससे क्या होगा, मैं ठाकुर जी का जो मैंने संकल्प लिया है, जो दायित्व लिया है, उससे मैं मेरे अपने आप को एक्सटेंड करके आगे बढ़ूंगा, ताकि मेरा जो दायित्व है मैं पूर्ण करूंगा। तो ये कितनी बड़ी बात है कि कुछ लोगों के लिए वो बहुत आसान है यूनिट देना। वो एक ही डेट में दे देते हैं, या जब भी उनके लिए सुविधा हुआ वो फट से दे देते हैं, वो वेट नहीं करते। पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो महीने महीने दे रहे हैं। मतलब उनका देने का भाव कितना स्ट्रांग है। यही सारे गुण हमको केपेबल बनाती है। सबसे पहला जो है भाव। कल जिसके बारे में मैं बात करी थी, मैकेनिकल वे, ये बात सच है। मैकेनिकल वे करते 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 वो भाव जगेगा, पर वो कब जगेगा?
मतलब मुझे वो प्रैक्टिस निरंतर करते रहना चाहिए और एक ही ट्यून्ड होके करते रहना चाहिए, ताकि हम सबको फ़ील होना चाहिए कि मैकेनिकल वे भी कैन बी कन्वर्टेड इंटू अ गुड प्रैक्टिस वे। पर वो अवधि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, पर आपको और मुझे नहीं पता है कि हम और कितना साल इस मैकेनिकल वे में दे देंगे। तो जब से ज्ञान बोलते हैं ना, जब से दिमाग में ज्ञान आया तभी से सवेरा हो गया। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि जो अर्घ कलेक्शन का बात है, उसके लिए मुझे खुद को सक्षम होना पड़ेगा मेंटली। मॉनेटरी वे में तो वो बहुत दूर की बात है। मेंटली मुझे सक्षम होना पड़ेगा कि मेरा दायित्व तो क्या है, मुझे क्या करना है। बहुत सारे लोग हैं जो सक्षम है, फाइनेंशियली सक्षम है, पर मन कृपण है, वो देना नहीं चाहते हैं, वो तर्क वितर्क करते हैं। और कोई ऐसे सरल व्यक्ति हैं जिनको मन बहुत विस्तार है, वो फाइनेंस के बारे में नहीं सोचते, वो मुस्कुरा के कहते ठीक है, मैं मैं कोशिश करूंगा और मैं अमुक दिन पे आपको आके मिलके दूंगा। तो यहाँ पर कैसा है, यहाँ ये जो 3 पॉइंट जो ठाकुर जी ने बड़े सुंदर भाव से एक्सप्लेन किया है, वो सारे नीड यहीं पर फुलफिल होते हैं। अगर मैं टैक्टफुली रहूं, अगर मैं सुंदर भाव से चीजों को एनालाइज करके आगे बढ़ूं और मन विस्तार करके चलूं, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हमको मन को विस्तार करना पड़ेगा। मेरा जो दायित्व है, उसको मैं कैसे सुंदर भाव से टैक्टफुली उसको मैं फुलफिल कैसे करूं, ये सारी चीजों को एनालाइज करते हुए मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। दीक्षा तो ले लिया, यजन याजन इष्टवृत्ति स्वच्छनी सदाचार मैं फॉलो कर रही हूँ, पर उसके आगे का क्या, ये जब अध्ययन करती हूँ, अध्यापना करती हूँ, तब जाके मेरे ज्ञान चक्षु खुलते, तब मुझे पता चलता है कि मेरे जीवन में और कितने सारे पड़ाव हैं जिसको मुझे आगे करके ये भी काम करना है, ऐसे भी करना है, वो भी टास्क फुलफिल करना है। कल मेरा एक गुरु भाई से बातचीत हो रहा था, तो बात-बात में जो भी है, उनके जो भी वो प्रॉब्लम्स अपने उसको मैं प्रॉब्लम शब्द नहीं कहूँगी, जो भी वो डिस्कस कर रहे थे, तो वो मुस्कुराते हुए खुशी मन से चीज़ों को बता दे रहे थे और साथ-साथ ये भी कह रहे थे कि ठाकुर जी हैं, वो देख लेंगे। तो मैं उनकी सारी बातें सुन के मैं थोड़ी भावुक हो गई कि इतनी सारी चीज़ें से वो डील कर रहे हैं। जीवन में इतने सारी चीजों से वो डील कर रहे हैं और मन में खुश भाव है और फीलिंग है कि ठाकुर जी हैं। तो ये भाव भी आना बहुत बड़ी बात है। उस चीज को मैंने उनसे कहा कि आज आज अगर आप खुद को कहते हैं कि मैं नाम करता हूँ और ध्यान भी करता हूँ, यजन याजन ये भी सब करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, और फिर भी इतने सारे बाधा विपत मेरे जीवन में हैं, इसका मतलब आपको आपका यजन याजन इष्टवृत्ति स्वत्सनी सदाचार का जो अवधि है, जो काल अवधि है, दिन में जो करते हैं उसको डबल करना पड़ेगा। एक एक तो है मंगल के लिए आप कर रहे हैं, दूसरा है जो जो झेल रहे हैं आप, उसके लिए आप और सक्षम बने, उठ खड़े हों। तो उन्होंने कहा इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बोले बात वही है कि अगर मैं स्वस्थ हूँ, नॉर्मल बिना मेडिसिन के अगर मैं स्वस्थ हूँ, तो मैं अपने खान पान सही रखता हूँ, तभी मैं स्वस्थ हूँ। अगर मैं बीमार हूँ तो बीमार के समय मैं क्या करता हूँ, खान पान भी सही रखता हूँ और दवाई भी लेता हूँ। तो दवाई का मतलब क्या, वापस से और ज्यादा स्ट्रांग। अगर मैं किसी एक गुरु भाई से दिन में एक बार बात करने का संकल्प लिया है, तो आप एटलीस्ट 3 गुरु भाई, 4 गुरु भाई से बात कीजिए। उससे क्या होगा, आप घर के बाहर नहीं जा पा रहे तो डीपी वर्क फोन से ही बात कर कीजिए। उससे क्या होगा कि आचार्य देव जो बोले हैं डीपी का काम करने के लिए, तो आप अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छी बातें कहेंगे, आपका हार्मोनल चेंज होगा, गुड हार्मोन्स क्रिएट सिक्रीट होगा, और आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो बोलते हैं ना हार्मोन्स का जो नेगेटिविटी है, वो अपने आप कोलैप्स होके गुड हार्मोन्स एक्वायर करके आपका हेल्थ धीरे धीरे इम्प्रोवाइज हो जाएगा। इवन दिस इज अ गुड मेडिसिन। तो ये सारी जो चीजें हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, मन से स्ट्रांग होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जो मैंने ये सेकंड पार्ट को कवर किया है। आगे मैं यहीं पे अपने शब्द को विराम करती हूँ। जय गुरु। जय गुरु। बा बहुत सुंदर भाव से आज का विषय वस्तु रखे, जे इष्ट को प्रेम करना मतलब
जो मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छे तरह से रखे। जो आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु को देने का पर्व है, आज जो उत्सव है, जो आज से मेरा जितना बाधा विपत्ति था जो वो एक्सप्लेन किए, मैं जो समझ में आया, जो बहुत सारा लोग आज बहुत सारा शपथ करते हैं, मैं देखता हूँ नॉर्मल डे के यूनिटी की तरह आज गुरु पूर्णिमा में बहुत सारा यूनिट है। और मैं देखा जाता है वादे तो करते हैं बट उसी हिसाब से निभाना भी पड़ता है। तो गुरु को बोलने के बाद एक व्यक्ति कुछ दान देने के लिए मुझे बोला था, एक परसों का बात बोल रहा हूँ, और मैं प्रज्ञा को बोला, मैं तो उससे बोला था कुछ लेने के लिए गुरु के लिए कि इष्ट के लिए। वो व्यक्ति को जब मैं जाके मांगा, वो मुझे क्या बोला, जब मैं बोला था तुमको 15 केजी नमक देने के लिए, मैं फिजिकल फॉर्म में देना चाहता था। मैं अर्थ मतलब ये तो चतुराई है, उसको 30 रुपया इंटू 15 करके तो दे सकता है, उतना भी लोग देते नहीं है। और यही जो नहीं देने का भाव मनुष्य के अंदर जीन में स्टोर है, उस को, पिता माता को, गुरु को, परिवेश को नहीं देने का भाव जो ऑलरेडी है, श्री ठाकुर जी उसको चीर मरोड़ करके नष्ट करने के लिए आए हैं इष्टभूति के द्वारा। जो इष्टभूति प्रफुल्ल रूपे करता है, मैं देखता हूँ हमारा संजय बख्शीदा अभी कुछ दिन पहले हमको मिले पालावा में। कोई भी चीज में पालावा उपजना केंद्र में डालता हूँ, जो गुरु पूर्णिमा के लिए कुछ अर्घ्य किसी को देना है, इमीडिएट वो प्रथम व्यक्ति वो देते हैं, कुछ सहयोग करने के लिए वो देते हैं। मतलब मैसेज को पढ़े, ईश्वर के लिए कुछ कोई मांग रहा है, कुछ कर रहा है, वो योगदान में देखता हूँ प्रथम व्यक्ति ये संजय बख्शीदा आते हैं। ये जो गुण है, ये मोटर सेंसरी वेरी एक्टिव टुवर्ड्स सोर्स, वो चिंता एवं करना, बोलना एवं करना, इसमें संगति उनका मैं देखता हूँ बहुत हाई है, और आगे बहुत जाएंगे वो भी ठाकुर जी की दया से। मैं चाहूँगा उसके ऊपर और आलोचना करने के लिए प्रीति हल्दर माँ को अनुरोध करूँगा, वो 5-7 मिनट आलोचना रखेंगे। जय गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा है। सभी गुरु भाइयों को मेरा हार्दिक मतलब जय गुरु करती हूँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पे। आज का जो प्रसंग है, मैं समझती हूँ कि इस प्रसंग में श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि कैसे हमें इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए खुद को तैयार करना होगा, कैसे स्वयं को धैर्यपूर्वक हंसी मुख कर्मबद्ध एकनिष्ठ होना होगा, और कष्ट के लिए खुद को सदैव तैयार रहना पड़ेगा, तैयार रखना पड़ेगा। श्री ठाकुर जी ने श्री ठाकुर जी ने केदारदास से कहा है कि जापान का उदाहरण देकर बता रहे हैं कि जापान में एक टॉर्पीडो के मारन क्षमता का प्रशिक्षण करने के लिए कुछ 8000 एप्लीकेशन के लिए एक सर्कुलर दिया, किंतु वहाँ के लोग इस प्रशिक्षण को लेकर इतने उत्साहित थे, कुछ ही दिनों में 8000 की जगह 10,000 एप्लीकेशन आ गए। तो केदारदास द्वारा बताए गए इस वृत्तांत को ठाकुर जी कहने लगे कि अपने देश के टॉर्पीडो के प्रशिक्षण के लिए जो उत्साह वहाँ के लोगों में देखा जाता है, कि जिसके लिए वो अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर सकता है, न्यौछावर करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। उसके पंथ में भूल होने के बावजूद भी वह अपनी जाति के मंगल के लिए कोई भी त्याग करने के लिए अग्रसर है। उनमें कोई संदेह या दो मत दिखाई नहीं देता है। फिर ठाकुर जी त्याग शब्द पर और भी जोर देते हुए कहते हैं कि त्याग भी कई प्रकार का होता है। जो त्याग के नाम पर अपने देश के लिए खुद को प्राणों का न्यौछावर कर सकता है, परंतु श्री अर्थ में अर्थात इष्ट स्वार्थ की प्रतिष्ठा के लिए खुद को
थोड़ा शांत, सहनशील, कर्मकुशल और निपुण कर पाना उन लोगों के लिए बहुत कठिन है। अर्थात इष्ट केंद्रित पर गमन उन लोगों के लिए जान देने से भी ज्यादा कठिन कार्य है। कहने का तात्पर्य अपने श्रेयस को बचाए रखने के लिए और भी अधिक और सख्त स्नायु की जरूरत और सख्त स्नायु का गर्ष कार्य में लग जाते तो फिर कहना ही क्या है। ठाकुर जी उक्त ये चीज बता रहे हैं। फिर अनिल दास है और टॉपिक में बात करते हैं, आने वाले उत्साह के बाद निकालते हैं और ये 1.5 लाख प्रीतिमा आवाज कट हो रहा रुपए है। संग्रह करने का भी उल्लेख है। सुनाई दे रहा है अभी? हाँ, अभी सुनाई हेलो। दे। हाँ, हाँ, ठीक है। अनिल दा के ठाकुर जी से बात करते हैं और आने वाले उत्साह के बात निकालते हैं, जिसमें 1.5 लाख रुपए संग्रह करने का भी उल्लेख किया है उन्होंने। ठाकुर जी बोले कि किसी भी उत्साह को उसके करने के लिए प्रत्येक को ऊँट पर लगना होता है, पागल होना होता है। और जब कोई भी इष्ट कर्म का उत्सव आदि जब सफल मंडित हो उठता है, तो मेरे द्वारा अर्थात सत्संग के भाव द्वारा या एक्टिविटी का भी प्रचार प्रसार होता है। वह दूर दूर तक वह उठता है और लोगों तक जा पहुंचता है, जिससे अधिक से अधिक इंसान को सुपथ पर इष्ट कार्य में रत किया जा सकता है। यहाँ पर मैं समझ पाती हूँ कि ठाकुर जी ने बहुत ज्यादा यजन के बारे में भी जोर दिया है। इस जो आज का जो आलोचना प्रसंग है उसमें ठाकुर जी कहते हैं कि मनुष्य को यदि इष्ट पूरण के लिए अनाविल भाव से सक्रिय बना देना चाहते हो, तो पहले तुम स्वयं वैसा बनो। अगर आपका चरित्र वैसा नहीं है तो आप दूसरों को नहीं बोल सकते हैं। स्वयं श्रेय का परिपालन करोगे तो उसी परिपालन उन्मादना में उद्बुद्ध करके मनुष्य से कहो, और तभी वह प्रभावी होगा। हमारा चरित्र अगर वैसा नहीं है तो हम किसी से कह नहीं सकते कि आप ये करो। हम लोग यजन करने जब जाते हैं तो बहुत लोगों से बोलते हैं कि आप ये हमारे ठाकुर जी है, ऐसा ऐसा होगा। मतलब मैंने खुद भी सुना है बहुत लोगों के मुंह से कि ठाकुर जी है, आप अगर उनको धरोगे करोगे तो आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा है वैसा है। बहुत कुछ उनको सांत्वना दे दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर ठाकुर जी को लेकर भी चलते हो, जो आपको आपका जो पहला जो कर्म है उसका जो फल है वो आपको जरूर भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, ठाकुर जी यहाँ पे बोले हैं अगर बहुत ज्यादा आप ठाकुर जी को लेके चलते हो तो कहीं ना कहीं वो जो कर्मफल है कुछ हद तक वो कम हो जाता है। तो ठाकुर जी को लेकर चलने के लिए जब हम बोलते हैं और बहुत कुछ ज्ञान की बातें भी करते हैं, वो ठाकुर जी ने ऐसा बोले हैं कि आप किसी को यजन करोगे तो पहले आप अपने चरित्रों को अपने चरित्र से दिखाओ। आपको मुंह से ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो आपको देख के ही यजित हो जाएगा और वो खुद से ही आपके 2 शब्दों से ही वो जरूर ठाकुर जी की ओर आकर्षित होगा और दीक्षा लेने के लिए भी तैयार हो जाएगा। यहाँ पे ठाकुर जी ने इस टॉपिक पे मैं बात करती हूँ। यहाँ पे ठाकुर जी ने जो बोले हैं कि मतलब मनुष्य का जो संग्रह करने के लिए बोले हैं कि इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए जो लोगों को इकट्ठा करना है, और लोग बहुत सारे लोग अगर करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं उसमें एक उदाहरण दूंगी। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ छत्तीसगढ़ में, कांकेर डिस्ट्रिक्ट से, पखांजूर करके जगह है एक छोटा सा। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत पहले से ही बहुत सारे गुरु भाई है वहाँ पे। पहले वहाँ पे सत्संग केंद्र बना, फिर वो सत्संग बिहार में कन्वर्ट हुआ। करीब 1983 की बात है।
छोटा सा मंदिर ही था पहले, अभी तक। अभी 2 साल से वहाँ पे काम चल रहा है और ऑलमोस्ट तैयार हो गया पूरा। मंदिर का रिन्यू हुआ और वो 2 मंजिला मंदिर बन के तैयार हुआ। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि वहाँ पे लोगों को इतना ज़्यादा उद्बुद्ध किया गया है और इतना ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए हैं कि वहाँ पे 2.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ का बजट वाला मंदिर अभी बन के तैयार हो गया है। उसका आखिरी कुछ काम बाकी है। 2 साल से तैयार हो रहा है और बहुत ज़्यादा जिसको जितना बन पड़ता है वो उतना वहाँ पे दान करते हैं, उतना वहाँ पे मंदिर के लिए करते हैं। कोई श्रम दान कर रहा है, कोई पैसे से अर्घ्य देकर कर रहा है, कोई मटेरियल देकर कर रहा है। लेकिन सभी अपना योगदान देते हैं और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। पिछले 2 साल से एक ढाई से 3 करोड़ की बजट वाला मंदिर बन के अभी तैयार हो गया है। तो ठाकुर जी यहाँ पे मैं समझती हूँ कि इस आज का जो गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, इसमें ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है कि कहीं न कहीं थोड़ा बहुत यजन के बारे में भी बोला गया है और हमारा जो दैनंदिन जीवन है, उसको लेकर और उसको लेकर ठाकुर जी जो समझाने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना है। यही मैं समझ पा रही हूँ। टाइम शायद हो गया है। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर आलोचना रखे हैं प्रतिमा। और ठाकुर जी का जो बातें इधर है, लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, ये तब होगा जब तुम्हारा सारे चिंता वास्तव में कर्म में संगति में आएगा और तुम्हारा सारे बातें जो बोलना और करना में संगति और चिंता करने में जब आएगा, उस टाइम में एक क्लाइमेट वो आप अनुभव करोगे। परिवेश में आप जहाँ पर हाथ दे रहे हो, मिट्टी को छू रहे हो तो सुना होते जा रहा है। श्री श्री ठाकुर जी ये संबंध में 1942 में जब हम आलोचना कर रहे थे, तो तब श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे थे, जब केस्ट था तब बिलीव नहीं कर रहे थे। बाकी लोग को तो हंसी हंसी आ रहा था और शायद ठाकुर जी बोलते मेरे बातों में तुम हंसो, बट दिन आएगा मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा। जे तुम यहाँ पर बोलोगे लाइट है तो लाइट जलेगा अंधेरा में। ये जो बातें हैं, जे श्री श्री ठाकुर जी बोले हाथ हिलाने से लाइट जलना चाहिए, तो केष्टदा बोलते कैसे, ये तो संभव नहीं है। अभी ये बातें को मैं तपनदा को तुषार भाई को बता रहा था, जब ठाकुर जी का जो IoT टेक्नोलॉजी तब ठाकुर जी बोले थे तो हम सोच नहीं पा रहे थे। 1942 था, अभी 2025 है। अभी देखो हम लोग जहाँ बैठते हैं ऑफिस में, वो लाइट बंद रहता है और हम लोग जाके बैठने से लाइट जलता है। और मैं सपोज काम करते करते स्टैग्नेट हो गया, लाइट ऑफ हो जाता है, मैं फिर हाथ हिलाना पड़ता है मुझे। मैं तुषार भाई को बोला था कि मैं हाथ हिला रहा हूँ, जल रहा है। ये श्री ठाकुर जी बोले जे लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। संगति जैसे एक टेक्नोलॉजी को वेब की तरह वॉइस को कभी भी भारतवर्ष में क्या वर्ल्ड में वोल्टी में नहीं था, वॉइस ओवर टेक्नोलॉजी नहीं था, IoT इंटरनेट की तरह कॉल नहीं कर पा रहे थे। आज देखो एक व्यक्ति सोचा और वो व्यक्ति श्री मुकेश अंबानी जी सोचे और उसको पूरा CTO जितना भी टेक्नोलॉजी के हेड थे वो उनका विरोध में थे, जो हो ही नहीं पाएगा। यही श्री ठाकुर जी बोलना चाहते हैं, जब तुम्हारा अंदर वो चरित्र इष्ट को लेकर बहन करने का क्षमता, मैं जो बोल रहा था, कृतज्ञता का बोलने से तो नहीं होगा। जब मैं इसको कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञता दिखाना पड़ता है। जब ये है तो मेरे तो 50 लोग पहले विरोध किए थे, बट अभी देखो जिसको कल एक फीडबैक दिया, जो व्यक्ति जिसका घर पे जाके डब्बा लेके दे के आया, वो कितना आनंदित है। बट अभी कभी हम लोग उसी एंगल में ठाकुर जी जो बोलते थे तो हम किए नहीं थे, मतलब आलोचना किए थे बट प्रैक्टिकल फील्ड में जाके नहीं किए थे, एग्जीक्यूशन नहीं किए थे। 1.5 लाख सोचोगे, ठाकुर जी 5 लाख का परिकल्पना कर रहे हैं। यही दाना में देने के लिए वो कुछ लोग सजेस्ट कर रहे थे। मैं बोला ईश्वर का बातें हैं तो दाना में क्यों, उसको पेट भर खिलाओ। आप देखो 9 दिन क्या 10 दिन हो गया, 11 दिन हो गया, प्रसाद में कोई अभाव नहीं है। लाखों ताकत में आके यहाँ पर जो फेस्टिवल हुआ जगन्नाथ जी का प्रसाद सेवन के कोई अभाव नहीं था। मनुष्य को इष्ट के साथ युक्त करने के लिए खुद को फायर बनना पड़ेगा।
नहीं तो दूसरे को चार्ज ही तो कैसे करोगे? खुद जब चार्ज में वहन करके चलोगे, जो ज्योत्सना में बोले तो अभ्यास मैकेनिकली करते करते वो भाव में आएगा। बट मैकेनिकली मैं तो मैकेनिकली भी नहीं कर रहा हूँ। मैकेनिकली करने के लिए तुमको अजस्र धैर्य चाहिए, परिश्रम चाहिए और साहस चाहिए। जो ठाकुर जी बोलते हैं तुम वातावरण चेंज कर दोगे, तुम हाथ जहाँ बोलोगे, जो चीज़ बोलोगे वही हो जाएगा। इसका मतलब इंग्लिश का अर्थ वही है, तुम जो बोलोगे वही होगा। मतलब तुम्हारा चिंता, तुम जितना सोच रहे हो, कल मैं गाड़ी परसों गाड़ी चला रहा था, चिंता आया जो मैं मंदिर को नहीं जा रहा हूँ, तो गुरु पूर्णिमा में मेरा कुछ ऑफिस का काम आ गया, तो मेरा क्या जिम्मेदारी नहीं बनता है मैं गुरु को बताऊं कि मंदिर कर्तव्य को बताऊं मैं आ ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा सहयोग फिजिकल फॉर्म में नहीं रहेगा। ये चिंता आया, मैं इग्नोर कर दूंगा, मेरे को क्या जाता है भजन दा को बताने का। फिर भजन दा को फ़ोन किया, भजन दा बोले मुझे बता रहे हो? मेरा चिंता आया मैं आपको बताने के लिए, क्योंकि मैं आ ही नहीं रहा हूँ फिजिकल फॉर्म में। मैं अर्थ दे सकता हूँ, ये दे सकता हूँ, बट मैं नहीं हूँ वहाँ पर। मेरा काम है मैं गुरु को बताऊँ, गुरु का तत्वबोधन जो करते हैं उनको बताऊँ, जो मैं सेवा आज दे ही नहीं पा रहा हूँ ना। अच्छी बात है, मुझे बताया जो एटलीस्ट मैं ढूंढूंगा नहीं। जितना भी सचिंता आपका जीवन में आता है, छोटा मोटा जो आप कर पाओगे। अभी ज्योत्सना जो माँ बोल रहे थे, जो गुरु को देने का इच्छा हुआ आज 10 क्विंटल चावल, बट दिया नहीं। जैसे नमक 15 केजी का वैल्यू कितना है आप सोच पा रहे हो? जिसका लाखों में सैलरी है वो 15 केजी नमक नहीं दे पाएगा, आराम से दे पाएगा। 30 रुपया नमक है, फिर भी दिया नहीं। क्या बोला? तो यही जो बोध है ये हर टाइम में आपके साथ हो रहा है, आप अनुभव नहीं कर पा रहे हो। जो मैं गुरु के लिए सोच रहा हूँ कर नहीं पा रहा हूँ। परिवेश में ना आपको लगेगा मैं आनंद अवस्था में रहूंगा, मैं तो 24/7 एक अलग भाव में रहता हूँ। और एक परिवेश में कुछ कार्य कोई कर नहीं पा रहे, एक सामूहिक रूप में 100 लोग नहीं कर पा रहे, और आप सोचे मेरा अंदर वो क्षमता है मैं कर लूंगा, और वो कार्य लेके बैठ गए। हर दिन रात को 1 बजे तक प्रज्ञा और मैं वो कार्य को संपादन करने के लिए हर दिन बैठते हैं। टायर्डनेस रहता है, सो जाऊं, फिर भी जब तक आंख ऑटोमेटिक बंद नहीं हो जाए तब तक हम दोनों काम करते रहते हैं। कल भी बैठे के रात को 12 बजे भी कॉल लगाते हैं लोग को, 12 बजे, 11:30 बजे, 1 बजे कॉल लगाते हैं। जो ये कार्य को संपादन करके दिखाऊंगा, जो लोग फिर देखेंगे जो ये व्यक्ति जहाँ पर रहेगा आदर्शनिष्ठ व्यक्ति, तो वहाँ पर असंभव संभव होता है। उनके अंदर एक प्रत्यय सृष्टि होगा, कन्विंशन सृष्टि होगा। मैं जो बोलूँगा तू दीक्षा ले, वो दीक्षा ले लेगा। उस दिन जैसे नौलिनी भाई को बोला जी मैं आओ, तुमको मैं कुछ देना चाहता हूँ, अफ्रीका जा रहे थे, कल टिकट है, आज रात को बोल रहा हूँ तुम इधर आओ, मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। फिर शायद आया, दीक्षा हुआ। जहाँ पर बोलोगे ये दीक्षा ले ले, वो दीक्षा ले लेगा। ये तू ये कर ले, वो कर लेगा। तुम्हारा अंदर एक कन्विक्शन आ जाएगा। जो तुम परिवेश में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कमेंट नहीं करने का, जे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, उसमें घुसने का और वो कार्य को लेके संपादन करके कैसे हो सकता है दिखा दे। हो सकता है तुमको हर दिन 4 घंटा परिश्रम करना पड़े, हर दिन 4 घंटा 5 घंटा परिश्रम करना पड़े। सुबह भी हम दोनों बैठते हैं, रात को भी हम बैठते हैं। एक प्रोजेक्ट है, वो परिवेश में नहीं हो पा रहा है, और ठाकुर जी का काम ही है। हम लोग सोच नहीं पा रहे जे श्री ठाकुर उनको चंद्र जी का सत्संग मठ केंद्र बिहार में जो होता है वही ठाकुर जी का कर्म है। जगत में जो बाकी सब कर्म है वो सब बेकार है, ये बहुत छोड़ देना चाहिए। श्री ठाकुर जी बोलते हैं तुमको प्लावन सृष्टि करना चाहिए। जाजन करते करते ठाकुर जी बोलते हैं स्टीमर में सारे लोग दीक्षा ले लिए। ये बहुत जब जिस दिन आएगा जे मैं कुछ बोलूंगा तो वो लोग लेने के लिए बाउंड हो जाएगा, करने के लिए बाउंड हो जाएगा। मैं बोलूंगा तू कल से कांदा लहसुन मत खा, वो कांदा लहसुन छोड़ दिया, कब होगा? तो उसके लिए कुछ सेवा वो करना जब प्रखर मात्रा में होगा। जो ये व्यक्ति जो बोलेगा मैं करूंगा, तुम मेंटर बनोगे, झांप दोगे, नेता बनोगे। कोई भी कार्यक्रम होता है, ये जो शोभा यात्रा का बॉम्बे का जो प्लावन हुआ, जहाँ पर असक्षम होते थे मैं उनको प्रेरणा देता था बैकएंड में, जे अर्थ का कोई प्रयोजन होगा तो मुझे बताना, मैं कलेक्शन करके आपका अर्थ अरेंजमेंट कर दूंगा, फ्लावर का अरेंजमेंट कर दूंगा, बट आपको शोभा यात्रा निकालना है ठाकुर जी का। ये जो प्लावन 2 साल में देखा बॉम्बे में, हर विशेष सत्संग का एक भाग कल्याण में भी हुआ था, तो हर जगह में ये मैं देखा, जब मैं हाथ लगाया तो हो गया। तो जहाँ पर मैं हाथ लगाऊंगा ये बोध ऐसा आएगा एक दिन, जहाँ मैं बोलूंगा यहाँ पर लाइट जले, वो तो लाइट जलेगा। मैं जहाँ पर बोलूंगा ये कर्म हो जाए, वो हो जाएगा। कब होगा ना? मेरा चिंता और कर्म में संगति लाऊंगा व्यक्तिगत रूप से।
बाकी लोग के संगति से नहीं होगा। ये होगा श्री श्री ठाकुर जी बोलते तुम मुग्ध होने से हजार हजार लोग को मुग्ध कर दोगे, तुम स्वत हो जाने से हजार हजार लोग स्वत हो जाएंगे, हजार हजार लोग। मैं पालावा में रहता हूँ, तो मैं कल विकास भाई को बोल रहा था जे मैं पालावा उत्सव से पहले 25 से 30 फैमिली को ठाकुर जी का सतमंत्र देने का सौभाग्य मेरा होगा, मैं दिन धन्य हो जाऊंगा। 25-30 लोग को नहीं दे पाऊंगा तो मेरा क्या योग्यता है? फिर मेरा तो कोई योग्यता नहीं थे। फिर तो 25 फैमिली के अंदर वो प्लावन सृष्टि करने के बाद फिर ये जो सेलिब्रेशन होगा, दैट इज उत्सव होना चाहिए। ठाकुर जी बोलते हैं मेरा एक्टिविटी वहां पर ये ना 1000 करोड़ में दीक्षा संचालन का कार्यभार आप संभालोगे। तो ये सब बातें श्री ठाकुर जी आज बोल रहे हैं। गुरु पूर्णिमा दिन है, आज आके बादलापुर मंदिर, दादर मंदिर, चाकंड मंदिर, हर जगह में ये उत्सव में सहयोग करे। मैन, जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, मैन मनी मैटेरियल लैंड, ये कहीं पे लिखित आकर में पढ़ा नहीं था। ऋतिक दादा के मुंह से सुना था, कर्मी लोग से दादा सुनता आ रहा था। आज पढ़ के मुझे आनंदित लगा जे ठाकुर जी ये बातें सब कुछ ठाकुर जी बोल के गए। जे मैन मनी मैटेरियल में मैं क्या सहयोग कर पाऊंगा गुरु पूर्णिमा में, इतना बोल के आज का आलोचना को यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरु सबको। जय गुरु।